एक MERC मिड टर्म रिव्यूज आदेश के अनुसार 31 मार्च 2023 को जारी MERC मिड टर्म रिव्यूज आदेश केस संख्या 226/2022 के आधार पर 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले बिलिंग प्रोग्राम्स में आवश्यक संशोधन किए गए। यह संशोधन HT संशोधन नोटिस संख्या HT-वर 1.25.00 के तहत लागू किया गया। अप्रैल 2023 से नए संशोधन के अनुसार बिलिंग की जा रही है। मार्च 2023 के उन उपभोक्ताओं के बिल जिनकी रीडिंग तिथि 31 मार्च 2023 के बाद थी को संशोधित किया गया है और टैरिफ में बदलाव के लिए आवश्यक समायोजन किए गए हैं। बिलों पर यह संदेश प्रिंट किया गया है। Adjustment of tariff difference as per MERC mid-term review order dated 31 March 2023 for billing month Mar 23 passed in this bill। यह आदेश उपभोक्ताओं को नए टैरिफ और संशोधन के लाभ देने के लिए लागू किया गया। जिन बिलों में रीडिंग की तिथि पुराने और नए टैरिफ के संक्रमण काल में थी, उनके लिए पुराने और नए टैरिफ का अंतर समायोजन के रूप में लागू किया गया। बिल में यह स्पष्ट किया गया है कि टैरिफ परिवर्तन का प्रभाव मार्च 2023 के बिल पर समायोजित कर दिया गया है। 2 MERC MYT आदेश के अनुसार MERC MYT आदेश के तहत इंक्रीमेंटल कंजम्पशन रिबेट अतिरिक्त खपत पर छूट के लिए आधार खपत बेसलाइन कंजम्पशन की गणना उपभोक्ताओं की FY 2020 से 21 से FY 2022-23 तक की 3 वर्षीय औसत मासिक खपत के आधार पर की गई। ट्राई मल्टीपार्टाइट उपभोक्ताओं के लिए जो प्राथमिक प्राइमरी उपभोक्ता हैं, उनकी आधार खपत की गणना कम स्तर पर की गई थी। अब इन उपभोक्ताओं की आधार खपत को संशोधित किया गया है और सही स्तर पर निर्धारित किया गया है। यह आदेश उन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जिनकी खपत की गणना गलत तरीके से कम आंकी गई थी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इंक्रीमेंटल कंजम्पशन रिबेट का लाभ सही तरीके से दिया जा सके। ट्राई मल्टीपार्टाइट उपभोक्ताओं के लिए उनकी खपत के वास्तविक आंकड़े के आधार पर सुधार किया गया है। 3 FCA दर में त्रुटि के समायोजन। मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच उपभोक्ताओं को लगाए गए FCA फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्ज की समीक्षा की गई। HTEHV उपभोक्ताओं की FCAPU दर गलती से HT उपभोक्ताओं पर लागू कर दी गई थी और इसके विपरीत इस त्रुटि को सुधारते हुए समायोजन किया गया है। समायोजन की कुल राशि को 3 किस्तों में समायोजित किया जाएगा। इस बिल में पहली किस्त दी जाएगी। बिलों पर यह संदेश प्रिंट किया गया है। First installment of adjustments due to FCA rate revision for the period from March 2022 to March 2023 are passed in this bill। यह समायोजन उपभोक्ताओं को सही FCA दर के अनुसार चार्ज करने के लिए किया गया है। जो त्रुटि HT और HTEHV उपभोक्ताओं के बीच FCA दर के आदान प्रदान में हुई थी, उसे सुधारा गया है। समायोजन की राशि 3 किस्तों में उपभोक्ताओं को वापस की जाएगी और इस बिल में पहली किस्त जारी की जा रही है। 4 कंसिस्टेंट पेमेंट डिस्काउंट नियमित भुगतान छूट। LTPWW, LT स्ट्रीट लाइट और LTAG श्रेणी के उपभोक्ताओं को अप्रैल 2023 से कंसिस्टेंट पेमेंट डिस्काउंट प्रदान किया गया। यह छूट उन उपभोक्ताओं को दी जाती है जो निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करते हैं। प्रोग्राम में संशोधन कर अब यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि उपभोक्ता समय पर भुगतान करता है और छूट का पात्र बनता है तो उसका समायोजन अगले बिल में किया जाएगा। यह छूट समय पर बिल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है। उपभोक्ताओं द्वारा समय पर भुगतान करने पर छूट को उनके अगले बिल में समायोजित किया जाएगा।
प्रोग्राम को संशोधित कर यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी योग्य उपभोक्ता इस छूट से वंचित न रह जाए। 5. रक्षा कॉलोनी संस्थान के लिए ऊर्जा शुल्क में 20% की छूट। NERC-MYT आदेश के अनुसार ग्रुप हाउसिंग श्रेणी के तहत आने वाली रक्षा कॉलोनी संस्थानों के लिए ऊर्जा शुल्क EC और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज FAC में 20% की छूट प्रदान की गई। यह छूट सभी प्रकार की खपत के लिए लागू की गई थी। नागपुर यू सर्कल ने यह रिपोर्ट किया कि रक्षा कॉलोनी संस्थान उपभोक्ताओं के ग्रुप हाउसिंग श्रेणी में गैर आवासीय सबमीटर भी शामिल थे। इस समस्या को सुधारने के लिए प्रोग्राम्स में संशोधन किए गए हैं ताकि केवल आवासीय खपत पर ही 20% की छूट लागू हो। यह संशोधन रक्षा कॉलोनी संस्थान के उपभोक्ताओं के लिए न्यायसंगत छूट सुनिश्चित करता है। अब यह सुनिश्चित किया गया है कि गैर आवासीय खपत जैसे व्यावसायिक खपत पर छूट न दी जाए और केवल आवासीय खपत पर ही 20% की छूट लागू हो। इससे बिलिंग प्रक्रिया और अधिक सटीक होगी।